बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ अलायंस में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन गई है और यह लोकसभा चुनाव में अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर ही होगा। सूत्रों के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के बीच लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के अनुसार ही टिकट बंटवारा होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक-एक सीट पर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से एक सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा में जेडीयू बीजेपी से 1-2 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। इस साल के आखिरी तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार जेडीयू 102 से 103 और बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी करीब 40 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएंगी। सीट बंटवारे में बीजेपी का भी बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि उसके 5 सांसद हैं। इस लिहाज से उसे करीब 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 6 से 7 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। एनडीए के इस सीट बंटवारे के फॉर्मूले से साफ है कि गठबंधन में बड़े दलों के साथ छोटे सहयोगी दलों को भी संतुलन बनाते हुए हिस्सेदारी दिए जाने की तैयारी है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अंतिम घोषणा एनडीए नेताओं की औपचारिक बैठक के बाद की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए और महागठबंधन के बीच टक्कर देखने को मिली थी। एनडीए में बीजेपी ने 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 74 सीटों पर जीत मिली थी। जनता दल ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 43 सीटों पर जीत मिली थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 4 सीटों पर जीत मिली थी। विकासशील इंसान पार्टी ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 4 सीटों पर जीत मिली थी। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटों पर जीत हासिल की। सीपीआई लिबरेशन ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 पर जीत दर्ज की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर जीत हासिल की थी।